हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिर्ज़ा सर। जैसा आप मुझे जानते ही हैं, आई एम मिर्ज़ा एहतशाम बेग, योर क्वांट एजुकेटर। देखिए, ये यूट्यूब चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप एक ही एग्ज़ाम तक सीमित ना रहें। आपके जो क्वांट के डाउट्स हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, वो सारी यहाँ पर सॉल्व हो सकें। वेदर इट्स एसएससी, वेदर इट्स बैंकिंग, रेलवे, चाहे जो सा भी आपका एग्ज़ाम हो, आप इसको क्रैक कर सकें विद इन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो ये चैनल बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको हर तरीके का एग्जाम यहाँ पर क्रैक हो सके। तो मेरे बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। बाकी डिटेल्स मैंने आपके सामने लिखी दी हैं, यू कैन नोट इट डाउन। जैसा आपको पता है कि हमारा बैंकिंग का कोर्स चल रहा था और उस पर मेन्स के हमारे टॉपिक चल रहे थे, ठीक है। मेंस का हमारा टॉपिक चल रहा था, तो उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आपके साथ मिशन मेंस के रिगार्डिंग, यानी एक नया, आपका नया क्या, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मिशन मेंस लेकर हम वही डीआई की सीक्वेंस को बरकरार रखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। आज की आपकी जो पहली डीआई है वो डीआई है पाइप एंड सिस्टर्न के ऊपर। पाइप एंड सिस्टर्न, ओके। देखिए, आप लोग एक काम करिएगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। बहुत जल्दी मैं एसएससी का भी टॉपिक इस पे डिस्कस करूंगा, बहुत जल्दी, विद इन वीक, ओके। ये चीज समझ लीजिए। तो यहाँ पे समझिएगा कि आपका जो ये टॉपिक है ये क्या रहेगा। अब ये चीज देखिए, ये आपका पाइप एंड सिस्टम के ऊपर है। पाइप एंड सिस्टम आप सबको पता है कि टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होता है। जैसा हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए, जब मैं क्वेश्चन पुट अप करूं तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि आप पॉज करके उसे खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन यू विल वॉच माय व्हाट सॉल्यूशन, ओके। तो चलिए हम चलते हैं। आपके ये स्पेशली जो है आपकी एसबीआई क्लर्क मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस को लेकर है। ऑलराइट, आरबीआई असिस्टेंट मेंस को लेकर है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है ये टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये टॉपिक क्या कह रहा है? कह रहा है गिवन बिलो इज द लाइन ग्राफ विच शोज टाइम टेकन बाय 5 पाइप्स, यानी 5 पाइप हैं MnOP-Q, जिनके द्वारा उस टैंक को भरने में लिया जाने वाला समय दिया है। अब कह रहा है टेबल जो दिया है वो दिया है उनके पर्टिकुलर डेज। जैसे आप देख लें, मंडे को सिर्फ M और P खुलता है, ट्यूसडे को NOP दोनों, वेंसडे को OM एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपके ये सब क्वेश्चंस भी खुलते हैं। अब बात यह है कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए। अगर आप एफिशिएंसी देखें तो आपकी इन सब की एफिशिएंसी आ रही है, एलसीएम देखें अगर आप, तो इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है? 900। यानी अगर आप एम की एफिशिएंसी देखें तो हो जाएगी कितनी? 15। एन की एफिशिएंसी देखें तो आपको कितनी हो जाएगी? 20। ओ की एफिशिएंसी देखें तो 30, ओके। और अगर आप पी की देखें तो 10 और इसकी देखें तो 12। तो यहां पर आपके सामने डेटा, आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है, बस उसको कैसे टैकल करना है यही चीज सीखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया और पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑन मंडे पाइप M वर्क्स विथ एफिशिएंसी ऑफ 120% एंड बोथ M एंड P पाइप मंडे को काम करना शुरू करते हैं, 7 मिनट तक काम करते हैं, पर कैसे? ऑल्टरनेटली काम करते हैं। ऑल्टरनेटली का मतलब 1-1 मिनट। और स्टार्टिंग इसमें मेन है कितनी, कौन पहले कर रहा है? M। इसका मतलब है M पहले करेगा 1 मिनट और फिर कौन करेगा? P करेगा 1 मिनट। अब यहां पे एक चीज समझिए कि M और P मिलकर कुल 7 मिनट तक के काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये 4 मिनट लेगा और ये 3 मिनट लेगा। तो अब आप खुद सोचिए, M ऑलरेडी अपनी कितनी एफिशिएंसी से 6/5, यानी अगर हम देखें तो M की एफिशिएंसी बढ़कर कितनी हो गई? 18। अब ये 18 चौक 72 काम करेगा, तो P कितना काम करेगा भाई? P 30। यानी अगर आप देखें तो 72 और 30 मिलके कुल कितना काम हो गया? 102 काम हो गया। अब 102 काम करने के बाद जो रिमेनिंग काम बचा है वो पार्ट होगा अगले दिन, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का मतलब है अब यहां पर ट्यूसडे आ जाएगा। स्टार्टिंग मंडे से हुई, देन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को कौन रहेगा? NOP रहेंगे, और भाई तीनों टुगेदर काम करते हैं। तो अब यहां पर अब आपका काम भी कितना है? 798। अगर आप NOP को मिला दो, NOP, तो अब आप खुद देखो, 20 30 60 और 20 30 50 और 30 10 60,
यानी अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपका काम बन जाएगा। देखो कैसे, 6 10 और ये 13 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 133। यानी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 13 सही 3/10 मिनट लगेगा, यानी 60 से गुणा कर दो। तो अगर आप देखो तो 13 मिनट और 18 सेकंड लगेंगे। पर ये रिमेनिंग काम को लगेंगे, हर एक को लगेंगे, एन को भी लगेंगे, ओ को भी लगेंगे और पी को भी लगेंगे। तो स्टार्टिंग में कितने मिनट काम हुआ है भाई? स्टार्टिंग में पी कितने मिनट काम किया है? 3 मिनट काम किया है। विच मीन्स अगर आप यहां पर देखें तो कुल आपका जो समय लगा वो 16 मिनट 18 सेकेंड का समय लगा। आई होप आपको डीआई समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान डीआई है, बस यहां पे समझना है कि इसे टैकल करने का तरीका क्या होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देखिए, कह रहा है ऑन वेंसडे टैंक इज फिल्ड बाय बोथ पाइप्स साइमल्टेनियसली बट ऑन थर्सडे ऑल पाइप्स वर्क ऑल्टरनेटली ऑन ईच मिनट। स्टार्टिंग किससे हो रही है भाई? एन से, फिर ओ से, फिर पी से। तो आपको बताना है डिफरेंस टाइम टेकन बाय फिल द टैंक ऑन वेंसडे एंड टाइम टेकन बाय फिल द टैंक ऑन थर्सडे। अब यहां पे समझो यानी वेंसडे और थर्सडे को लिया जाने वाला समय, वेंसडे का टाइम और थर्सडे का टाइम कितना होगा। तो आप कैसे करोगे? अब इसको यहां पे समझो, वेंसडे को जरा गौर से देखो तो ओ और एम है, और यहां पे समझिएगा कि जो कह रहा है कि ऑन वेंसडे टैंक इज फिल्ड बाय पाइप्स ऑन थर्सडे, ओके, ऑन वेंसडे, हाँ साइमल्टेनियसली यानी एक साथ चलेगा, और जबकि थर्सडे को ऑल्टरनेटली चलेगा। तो थर्सडे को पहले कौन आ रहा है? एन, फिर कौन आ रहा है? ओ, फिर कौन आ रहा है? पी। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, काम तो वही करना है ना भाई, 900 ही काम करना है ना। तो 900 काम करने में अब आप यहाँ पे सोचिएगा, वेंसडे को ये दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों की मिल के एफिशिएंसी अगेन मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। 6 15 और ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना 30, ये कितना 10, यहाँ पे कितना 12। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन है? ओ और एम है। वेंसडे को ओ और एम है, यानी कितना हो जाएगा 30 45, यानी इसको लगे कितने 20 मिनट। 20 मिनट इसको लगे, तो थर्सडे को भैया कितने मिनट लगेंगे? जरा गौर से देखिए, थर्सडे को कौन है? एन ओ पी। एन ओ पी का मतलब है 20 30 यानी 60, यानी कितने मिनट लगे? एन, माफ करिएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहां पे जल्दी मत करिएगा सॉरी यहां पे समझिए कि कह रहा है एन ओ पी ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं भाई, तो 60 काम 3 मिनट का तो अब आप खुद सोचिए, अगर 15 से गुणा कर दो तो ये 900 काम हो जाएगा, और यहां पे कितने मिनट लगे? 45। यानी अगर आप देखें तो 45 मिनट्स लग रहे हैं इन तीनों को सॉल्व करने में, और 20 मिनट्स लगे इन दोनों को, तो डिफरेंस कितना आया? 25। ऑलराइट, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ई वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए बहुत आसानी से सवाल हो गया है आपका। चलिए अगला देखिए क्या है, कह रहा है इफ ऑन फ्राइडे 36 लीटर वाटर पर मिनट इज फिल्ड बाय बोथ पाइप्स, ओके, देन अमाउंट ऑफ वाटर इज फिल्ड बाय पाइप पी ऑन मंडे, यानी पी ऑन मंडे, ठीक है, इज व्हाट परसेंट अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय क्यू ऑन फ्राइडे। अब इसको आप कैसे करोगे? यहाँ पे परसेंट चाहिए। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पे परसेंट का खेल है, तो ये 36 लीटर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मैं अगर आपको सीधे सीधे बताऊं, आप चाहें तो ये क्या कर सकते हैं, आप पूरा प्योरली निकाल के कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखें मंडे और फ्राइडे की बात हो रही है, तो मंडे को कौन लिया जा रहा है? पी। भाई देखो 900 काम करना है, 900 काम को किस तरीके से करना है भाई? यहाँ पे समझिए, एम और पी का अगर आप देखें, एम और पी, तो मैं फिर से आपको यहाँ पे एफिशिएंसी दिए दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 12। अब देखो एम और पी काम करेंगे, तो एम और पी की एफिशिएंसी हो जाएगी 25। अगर आप देखें तो 25, अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, दोनों मिलकर 25 डिवाइड करें तो 36 मिनट लगेगा। अब 36 मिनट में पी भाई साहब कितना भर जाएंगे? 360। जरा गौर से देखो, ये 360 हो जाएगा भाई। 36 कितना? 36 मिनट में 10 की एफिशिएंसी 360। अब यहाँ पे क्यू का देखो, फ्राइडे का जरा गौर से देखिए, क्यू का फ्राइडे का देखिए, तो अब यहाँ पे देखो कि कौन है? एम और क्यू, तो एम और क्यू है, ये कितना है? 15 27, यानी 900/27। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखिए 9 10 9 3, यानी इतने मिनट लगेंगे, और इतने मिनट में कौन जनाब भर रहा है? क्यू। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? जरा गौर से देखो, क्यू की एफिशिएंसी है 12, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये 400 भर रहा है। तो भाई यहां पे समझिए
400 यानी सीधा सीधा कितना आंसर आ रहा है, 90% का आंसर आ रहा है। सो योर आंसर इज व्हाट, 90%। बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन को डील करना सीखिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए मूव करते हैं अगला सवाल। अब ये बड़ा सवाल आ गया, इसको कैसे टैकल करोगे, बस ये चीज सीखनी है। देखिए मैं पहले आपके सामने एफिशिएंसी सबकी लिखे दे रहा हूं, ठीक है। एफिशिएंसी यहाँ पे देखिए 900, तो ये हो जाएगा कितना, 15, ये आपका 20, ये आपका 30, ये आपका कितना 10, और ये कितना 12। अब यहाँ पे समझिए ऑन फ्राइडे एम काम कर रहा है 6/5, यानी फ्राइडे को 18, फ्राइडे को एफिशिएंसी हो जाएगी 18 एम की। और क्यू की 3/4 हो जाएगी। भाई क्यू कहाँ है, क्यू ये रहा, 3/4 करो क्यू की, फ्राइडे की क्यू की 3/4 यानी कितना 9। दे वर्क टुगेदर एंड कैन फिल 162 लीटर ऑफ वाटर इन 12 मिनट। ओके ठीक है, हम आगे देखते हैं। 12 मिनट में ये 100, ठीक है। चलिए तो हम यहां पर इस डेटा का इस्तेमाल करें क्या, चलो देखते हैं कि नहीं। ऑन मंडे इफ बोथ द पाइप्स एम एंड पी आर वर्किंग विथ अ डिफरेंट एफिशिएंसी। अब मंडे को ये लोग अलग अलग एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितनी है मंडे को, और ये दोनों 7/30 टैंक भर जाते हैं। कितने मिनट में, 8 मिनट में। तो भाई 8 मिनट में दोनों लोगों ने कितना भरा, जरा गौर से देखिए, 900 का 7/30, जरा करिए कितना हो रहा है, 30 गया तो ये 210। तो पहली कंडीशन से आपकी इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरा देखते हैं, कह रहा है इफ m इज ओपन फॉर 8 मिनट, p इज ओपन फॉर 15 मिनट, दे कैन फिल 157.5 लीटर ऑफ वाटर। बहुत अच्छे। अब यहां पे समझना, अगर आप यहां पे खुद सोचिए, m 8 मिनट तक काम करे और P आपका 15 मिनट तक काम करे, तो ये 157 लीटर। अब दिक्कत ये है कि यहां पर एफिशिएंसी और टोटल वर्क के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने टोटल वर्क के बराबर किया। तो हमें पता है कि यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर सोचिए भाई, एक चीज समझिए, यहां पर क्या कह रहा है, m अगर 6/18 क्षमता से काम करे, देख लो यहां पे m अगर 18 क्षमता से काम करे और q आपका 9 क्षमता से काम करे, तो 12 मिनट में, तो अब आप यहां पे समझिए, ये 27 गुणे 12, जरा गुणा करिए कितना आ रहा है, 27 गुणे 12, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, और कितना हो जाएगा भाई 84, 8 होगा, 12 दूनी 24, 328। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए, 328 यूनिट की वैल्यू 162 लीटर है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 324 होगा, माफ करिएगा 324, 12 सत्ते 84 होता है। 324 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 324 यूनिट की वैल्यू 132, तो एक यूनिट की वैल्यू 1/2, तो भैया 900 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450। एक्चुअल में 450 लीटर है, यहां पे समझिएगा। तो अब आप यहां पे समझिए 450, अगर आप देखें तो अब आप ध्यान से समझिएगा, आप क्या 157.5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई वो कह रहा है 157.5 लीटर उन्होंने भर रखा है, ओके, डिफरेंट एफिशिएंसी से। तो अब आप कैसे करोगे 157.5 को निकालने के लिए, तो यहां पे समझिएगा, देखिए 450 आपका किसके बराबर है, 450 आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा, 900 के बराबर है। तो एक यूनिट आपका किसके, 2, तो भाई 157.5 यूनिट आपका किसके बराबर हो जाएगा, 315 के बराबर हो जाएगा। बस ये चीज समझनी थी, आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे ही आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे भाई, आपका 7p बराबर 105 आएगा, तो p की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 15। पुट कर दीजिए p की वैल्यू 15, m की वैल्यू आ जाएगी 90/8। अब यहां पे समझिएगा, आपसे क्या कह रहा है, m अलोन और p अलोन अकॉर्डिंग टू न्यू एफिशिएंसी, तो 90/8 और कितना 15। अब देखो 15/6 यानी 3:4, दैट्स योर करेक्ट आंसर। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से सवाल को आपको डील करना है, और बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें, ठीक है। देखिए अगर मेंस क्रैक करना है तो एक चीज ध्यान रखिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए उसको देख के घबरा जाए ना करो, उस पर समय नहीं बर्बाद करो, वो अलग चीज है, लेकिन उसको करने जाओ और फिर आधे अधूरे में करो। जैसे अब ये देखो, आधी इंफॉर्मेशन दी थी, आप इसको निकालना शुरू करते, निकालते चले जाते, तो वहां पर आप क्या है, ऑर्गेनाइज नहीं करते। कभी कभी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं
जो अननेसेसरी होती है, लेकिन वो बताना ज़रूरी होता है ताकि आप वहाँ पर उसको डील कर सकें। ओके, ये समझ सकें कि क्या अननेसेसरी है, क्या नेसेसरी है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे समझिएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पाइप एन 18 लीटर पर मिनट, ये एक्चुअल फ्लो है, और कह रहा है कॉस्ट इनकर्ड करती है एक एक लीटर भरने की, एन की, ओ की, पी की, कितनी, 12 रुपए, 15 रुपए और 10 रुपए के हिसाब से। देन फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन फिलिंग द टैंक ऑन ट्यूसडे इफ ऑल द पाइप्स फिल्ड द टैंक साइमल्टेनियसली। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, बस ये चीज जाननी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। अगर तीनों लोग एक साथ चलेंगे, अगर हम देखें तीनों लोग एक साथ अगर गए तो आप कैसे करोगे, बस ये चीज ध्यान रखो। भाई देखो, अगर हम बोलें कि इफ द रेट ऑफ फ्लो एन 18 लीटर पर मिनट है, तो एन का जरा हम पहले यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लें। अगेन यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12। ओके, अब यहाँ पे अब आप खुद सोचिए, अगर ये भाई साहब भरना शुरू करेंगे, कौन है, एन है, एन की एफिशिएंसी 20 है, तो 360 भर जाएंगे ये आपके इस डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर तीनों लोग, ऑल द पाइप्स फिल द टैंक साइमल्टेनियसली, कौन, एनओपी, जरा एनओपी देखो, 900 अगर हम देखें 60 एफिशिएंसी से, तो सबको लगेंगे 15 मिनट, 15 मिनट इनको भी, 15 मिनट इनको भी, और सॉरी एनओपी है ना, ओके एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, 15 मिनट सबको लगेंगे, तो 15 एन को भी, 15 ओ को भी, 15 पी को भी। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा, 15 मिनट में ये कितना भर जाएगा, अगर हम एक्चुअल देखें तो 15, क्योंकि एफिशिएंसी बराबर नहीं है इसलिए हमको करना जरूरी है। अगर यहां पे देखो आप, तो ये कितना भर जाएगा भाई, 15 8 120 यानी 270। तो यहां पे आप समझिएगा, अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है 270 कौन भर रहा है, एन, ओ कितना भर रहा है, पी कितना भर रहा है, वो निकाल लेंगे, एन अब 270। अब इस डेटा के एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अगर आप जाएं, तो अब आप खुद सोचिए, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो 15 मिनट में कितना भर जाओगे भाई, 15 मिनट में आप कितना भर सकते हो, खुद सोचिए। 15 मिनट, ये एफिशिएंसी के ये वाला है 360, यानी 270 यूनिट आपका 360 के बराबर, यानी अगर हम ऐसे भी बोल दें 360 यूनिट आपका 270 लीटर एक्चुअल के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 270 बटे 360। अब जिस जिसका है निकालते चले जाओ। अगर जैसे अगर ये वाला बोला कि ओ का निकालो, तो ओ कितना भर जाएगा भाई 15 मिनट में, 450, तो 450 की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आपसे ये पूछेगा तो आप कितना भर जाओगे, 150, तो 150 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जो एक्चुअल वैल्यू आएगी लीटर्स में, ये लीटर्स में जो आएगी वो क्या आएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लीटर में आएगी 405 ओ की, और इसकी कितनी आएगी 135, यानी कुल मिला के आपका जाएगा 810। बस आपके सामने पूरा क्वेश्चन सजा के रख दिया गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू निकालनी है इसलिए आपको गुणा करना पड़ेगा। अब देखो एन का दाम कितना है, 12 रुपए लीटर, तो आप 12 से गुणा करोगे। ओ का दाम कितना है, 15 रुपए लीटर, तो 15 से, और आपका इसका 10 रुपए लीटर। जैसे ही आप गुणा करोगे आपका आंसर आएगा 10,665। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर सभी को? आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब देखिए, ये नई डीआई है, ये नेक्स्ट डीआई है आपकी, आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे यही मैटर करता है। ये अगर आप सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ये डीआई आपकी जो है कैसी है, यहां पे समझिएगा। इस डीआई में ये देखो, एक चीज समझो, डीआई हर तरीके की होती है, कौन सी कैलकुलेटिव है ये पहचानना ज्यादा जरूरी है। दिस डीआई हैज बिकम कैलकुलेटिव। कैसे? पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, कसम मत खा लेना कि पहले ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है क्योंकि वो पहला है, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन लगे अटेम्प्ट करो। इफ यू वांट टू स्किप दिस क्वेश्चन यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। ओके, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं इसका तरीका क्या है, यहां पे देख लीजिए। इट्स अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन। कैसे पकड़ में आएगा, देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, ओके यहाँ पे, और सब देखो ऑप्शंस कैसे हैं, नजदीक है, 188, 198, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है करना पड़ेगा, और यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो मैच करना चाहिए, वरना आपका दिक्कत बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं।
इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेथड क्या है यहाँ पे समझिए। अब देखिए यहाँ पे आपसे पहले कह रहा है कि कह रहा है जून मंथ में सेम ईयर टोटल इंक्रीज करता है। अब देखो जून आपका जनवरी से उसी वर्ष में 20% ज्यादा हो गया, तो ये 6 और ये 5। अब यहाँ पे देखो जनवरी में था 15K, तो 15K आपका ये हुआ, तो इसका मतलब 1 बराबर 3K, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 18K। मिल गया आपको डेटा। अब उसके बाद कह रहा है फॉरेनर भी इंक्रीज किए हैं। फॉरेनर कितने इंक्रीज किए हैं भाई 30%। अब देखो जरा जनवरी में फॉरेनर कितने थे, जरा गौर से देखिए 15K के ऊपर आप 25% निकालोगे, 25% निकालोगे तो ये फॉरेनर निकलेगा। अब उस पर 30% और बढ़ गए, तो ये कितना आएगा, बस यही चीज आपको डिसाइड करनी थी। ये जो आपका आएगा 4875 आएगा। ये डेटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपसे पूछ क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है इंडियन विजिटर्स इन जून इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल फॉरेनर विजिटर्स जनवरी फेब्रुवरी। लो भाई, अब यहां पे समझो इंडियन विजिटर्स जून, तो आपको यहां से 4.875 के आपको घटाना पड़ेगा। जब आप ये घटाओगे तो आपका जो इंडियन विजिटर्स आएगा वो आएगा 13,125। और जब आप यहां से जनवरी और फरवरी का निकालोगे, क्या जनवरी और फरवरी का क्या निकालोगे आप टोटल फॉरेनर्स को, तो जनवरी का देखिए आप 25% है, फरवरी का देखो यानी 15K पे आप 25% निकालोगे, और 17,800 पे आप कितना 18% निकालोगे। तो ये डेटा थोड़ा सा मैं मान रहा हूं कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा 6954, और जब इसका आप परसेंटेज निकालोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 198 समथिंग आएगा। ओके, 198 आपका आंसर, माफ करिएगा 198 नहीं, आपका 188 आएगा। ओके, ये हाँ जस्ट अ मिनट, 188 आएगा। ऑलराइट, 188 आएगा, मैंने जल्दी में लिख दिया। तो यहां पे समझिए ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। इसको टैकल करने का एक ही मेथड है कि आप इस क्वेश्चन को पहले मत करें। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले करने गए तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। तो मेंस को स्ट्रैटेजी जो है आपकी वो यही होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि कैसे अप्रोच करनी है। इज दैट क्लियर सभी को? आई होप इट इज क्लियर होगा। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। आपको सिर्फ यहां से आपको जून का डेटा निकालना है, उसमें से आप 30% इंक्रीज यानी 130% निकाल लो। ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, निकल आएगा। ये जब घटाओगे फिर उसके बाद डिवाइड, ये मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल हो रहा है आप अंदाजा मार सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या है, ये दोनों नजदीक वाले हैं। देखो ये भी है, ये भी है, कुछ भी ऊंच नीच हुई और आपका काम तमाम। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल आपसे कह रहा है भाई देखो यहाँ पे रेशियो बनाना जरूरी है। कह रहा है 50% 40%। ओके, टोटल पीपल हु विजिटेड ताजमहल इन फरवरी एंड मे, यानी जो 50 और 40% है वो कौन है, महिलाएं हैं। और रेशियो दिया है मेल और फीमेल का, फॉरेन विजिटर्स का फरवरी और मे का, ये रेशियो है और ये रेशियो। देन फाइंड इंडियन फीमेल्स हु विजिटेड, बहुत अच्छे, यानी इंडियन फीमेल्स हु विजिटेड इन फरवरी, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इंडियन मेल्स, ओके, मेल्स हु विजिटेड इन मे, अप्रॉक्सीमेटली निकालना। चलो ठीक है, हम भी करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे समझिए रेशियो कैसे बनाएंगे। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा। दो डेटा दिया है आपको, कौन, फरवरी, और यहां पे कौन दिया है आपको, मे दिया है। बस उठा के बनाना शुरू करो। फरवरी में देखो, अगर आप देखें तो टोटल फीमेल और टोटल मेल किस रेशियो में है, 1:1 में। बहुत साफ साफ लिखूंगा 1:1, बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद कह रहा है इसमें मे में, अब देखो जरा मे में कितना कह रहा है, मे में कह रहा है कि टोटल फीमेल है 2 और मेल है 3। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि मेल टू फीमेल इन फॉरेन विजिटर्स इन फरवरी। अच्छा, फरवरी में मेल टू फीमेल अगर आप देखें, फरवरी में मेल टू फीमेल, जरा गौर से देखिए, फरवरी में फॉरेन में। अब यहां पे जस्ट अ मिनट मैं सही कर दूं। देखिए क्वेश्चन कभी भी देखिएगा तो आप पॉज करके कर सकते हो, ऑलराइट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे समझिएगा, हाँ, फॉरेन अगर हम देखें, फॉरेन फरवरी का,
मेल फीमेल का रेशियो है 5 और 4 का, मेल और फीमेल। और यहीं पे अगर आप देखें फॉरेन का, ठीक है, इसका मेल फीमेल का रेशियो क्या हो रहा है, 3 और 1। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका, इट्स नथिंग बट अ अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन। अब मुझे एक चीज साफ साफ समझाओ देखो यहां पे समझने की कोशिश करना कि आपको पता है एक और डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है भाई, आपसे कौन है, फेब्रवरी और मई, फेब्रवरी और मई को पकड़ लो जरा। फेब्रवरी में देखो फॉरेन है और आपका इंडियन, फॉरेन 18 है, इंडियन आपका कितना हो जाएगा, 82, यानी रेशियो हुआ 41 और 9। ओके, ये आपका रेशियो बना। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं फरवरी में फॉरेन और इंडियन का रेशियो। इंडियन का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, फॉरेन का 9 और इंडियन का 41। अब यहाँ पे देखो मई में फॉरेन और इंडियन का रेशियो देखना, बहुत ध्यान से देखते रहना। ये 15 है तो वो 85 होगा, तो इसका मतलब है फॉरेन हुआ 3 और ये हुआ 17। चलो बहुत अच्छे, अब पकड़ना है बस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि जरा ये देखो, ये फॉरेन और इंडियन, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल विजिटर्स क्या होता है, इंडियन और फॉरेन विजिटर्स, ठीक है, इंडियन और फॉरेन विजिटर्स। तो कुल मिला के कितना हो रहा है, 50। अब यहाँ पे देखो कुल मिला के कितना है, 2। तो हमने क्या करना भाई, मेल और फीमेल हो या फॉरेन इंडियन हो, बात एक ही है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझना कि क्या फॉरेन में जो टोटल पॉपुलेशन 9 है वो फॉरेन की रेशियो के बराबर है, हाँ हो रही, 5 + 4 9। वो ध्यान से समझते रहिएगा मैं जो करवा रहा हूं लेकिन इसका है क्या, नहीं, पहला काम आपको ये करना है कि देखो पहले फॉरेन में टोटल कितने हैं, 4, और यहाँ पे फॉरेन में देखो कितने हैं, 3। तो आपको कुछ नहीं करना, उठाकर इसे किससे गुणा कर देना है, 3 से, क्योंकि ये 3 से करोगे तभी ये 12 बनेगा, और इसे आपको किससे करना है, 4 से। तो देखो ये हो गया 20 चौक 80। अब ये 80 हुआ तो इस टोटल को भी तो 80 बनाना है, तो भैया इसको करेंगे हम 16 से गुणा, क्योंकि 16 पंजे 80 होता है, 2 + 3 5 होता है। हमारा सारा डेटा सज गया है। आर वी क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम उठाते हैं, देखो दिक्कत क्या है कि इन दोनों का टोटल बराबर नहीं है, वरना हम ऐसे ही उठा लेते। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें टोटल के ऊपर वैल्यू लेनी है, और ये हमें किससे कंपेयर करना है भाई, जरा गौर से देखो, फेब्रुवरी को मई से कंपेयर करना। तो फेब्रुवरी पे नजर गड़ाओ पहले, फेब्रुवरी कहाँ गया, जस्ट मिनट, मेरा मार्क, हाँ फेब्रुवरी 17,800, 17,800 आपका बराबर होगा फेब्रुवरी किसके, 50 के बराबर। ओके, और यहां से अब आपको सोचिए इंडियन फीमेल चाहिए, तो अब आप यहां पे समझो पहले, फॉरेन में फीमेल कितनी है, 4, और टोटल फीमेल कितनी है, 25। अगर फॉरेन की टोटल से घटा दो तो इंडियन आ गई 21, मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई ताजमहल में विजिट करने वाले मेल्स, और कौन से मेल्स, इंडियन मेल्स। तो जरा ताजमहल में मई में देखो कितना है, 18,000, 18,000। अब ये 18,000 कितने टोटल के बराबर है, 80 के बराबर है, 80 के बराबर हुआ। और 80 में अब आप देखो यहां पर इंडियन मेल कितने हैं, तो मेल पे नजर गड़ाना, फीमेल नहीं। देखो पहले टोटल देखो, फॉरेन में मेल कितना है, 9, और टोटल मेल कितना है, 48। तो 9 में 48 में से 9 गया 39, और गुणे 100 करिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 85%। बस ये चीज आपको सीखनी है कैसे करना है। नो डाउट दीज 2 क्वेश्चंस आर लेंदी वंस, मुझे कराना जरूरी इसलिए था क्योंकि आपका टच भी छूटा हुआ था, जिससे कि आपका कितना टच बना हुआ है ये चेक करिएगा जरूर। ऑलराइट, तो 85% वुड बी अ करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। मैं चलता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, देखो यहां पे अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल कह रहा है टोटल फॉरेन विजिटर्स इन फरवरी मार्च टुगेदर और हाउ मच मोर लेस देन द इंडियन विजिटर्स जनवरी और अप्रैल। भैया लिख लो, देखो फॉरेन है, कौन चाहिए तुम्हें, किसका किसका चाहिए, फेब और मार्च, और हाउ मच मोर और लेस देन द इंडियन विजिटर्स, इंडियन विजिटर्स किसका चाहिए, जनवरी और अप्रैल का। ओके, अब ये इन दोनों का डिफरेंस चाहिए आपको। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप फॉरेन का फरवरी और मार्च का निकालो। फरवरी कितना है भाई, फरवरी देखो 17,000, जस्ट मिनट, 17,800 का आप 18% निकालेंगे,
प्लस मार्च का निकालेंगे आप 16,800 का, आप कितना निकालेंगे भाई, 20% निकालेंगे। ये दोनों आपका निकल आया। कौन निकला भाई, फॉरेन नेशनल्स, तो ये आपका निकल आएगा। और फिर उसके बाद आप कौन निकालेंगे, इंडियन नेशनल्स। अब देखो इंडियन नेशनल्स कैसे निकलेगा। अब एक बात समझिए, किसका, जनवरी का, जनवरी का देखिए 15K का आपको 75% चाहिए, और अप्रैल का चाहिए ना 15,400 का, आपको कितना परसेंट चाहिए भाई, 77%। बस आपने गुणा करके इसे घटा देना है, आपका आंसर जो आएगा वो क्या आना चाहिए, आपका आंसर 16,544। देखिए इट्स अ लेंदी वन। दिक्कत पता है क्या है, कोई भी आपका यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे आपका जो है कांस्टेंट आपका क्या नहीं हो रहा है, कोई एक HCF नहीं बन रहा है पर्टिकुलर, तो बेटर ये है कि इसी फॉर्म में करिए, वरना बहुत लेंदी जाएंगे आप। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल अगर आप कर ले गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं कैसे आप करेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप करना है तो डील कैसे करना है, ये चीज समझिएगा। हाँ चलिए चलते हैं। देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, कह रहा है 50% इंडियन विजिटर्स और 16 सही 2/3% फॉरेन विजिटर्स इन फेब्रवरी। पकड़ लो फेब्रवरी में, फेब्रवरी पकड़ा, 50% इंडियन विजिटर्स। ओके, अब यहां पे समझिएगा 50% ऑफ इंडियन विजिटर्स और 1/6 ऑफ फॉरेन विजिटर्स। अब देखो यहां पे फेब्रवरी में जितना भी था इंडियन और फॉरेन में डिवाइड हो जाएगा। तो फॉरेन आपका जरा गौर से देखिए, फेब्रुवरी में कितना है 18, ओके, और इंडियन आपका कितना होगा 82। अब इसका 50% यानी हो गया 41, ओके, 41 हो गया, ये कौन हो गया, कपल, और यहां पर रिमेनिंग 41 बचा। ओके, अब इसका अब आप देखें तो 3 कपल है, ओके, क्योंकि 1/6 तो इसका मतलब 15 क्या है, नई कपल है। अब उसके बाद कह रहा है 50% ऑफ द रिमेनिंग इंडियन विजिटर्स, यानी जो बचे हुए 50 हैं उसमें फीमेल है, तो इसका मतलब है इसका आधा फीमेल है और आधा मेल है। बहुत अच्छे। और उसके बाद कह रहा है इसका 2/3 ऑफ द रिमेनिंग फॉरेन विजिटर्स, रिमेनिंग का 2/3 मेल है, तो इसका मतलब 10 मेल है और 5 फीमेल है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड ताजमहल इन फेब्रुवरी। बहुत अच्छे, ताजमहल फेब्रुवरी में जो विजिट किया वो कितना था। कैसे करोगे, अब देखो मेल पकड़ना है। देखो एक चीज समझो, मैं यहां पर आपको एक हिंट दे रहा हूं कैसे करना है। एक बात बताओ, 41 जो है उसका आधा जो होगा वो मेल होगा और आधा क्या होगा, फीमेल, कपल है ना भाई, तो ये आधा हो गया और इधर से आधा मेल हो गया, तो कुल मिला के ये 41% ही तो हो गया। तो 41% हमारा इंटैक्ट हो गया। ओके, अब यहां से मेल उठाओ, कितना है 10। अब ये 10 तुमने उठा लिया, पर यहां से कपल नहीं उठाया क्योंकि आधा आधा भी है, यानी ये हो जाएगा 3/2। तो ओवरऑल इतना परसेंटेज आपको निकालना है किसका, फेब्रुवरी का, और फेब्रुवरी का डेटा है 17,800। देखिए एक लाइन में सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। जब आप एक लाइन में सवाल सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो आएगा मेरे ख्याल से ये आएगा 9345। यस, करेक्टली यही आपका आंसर है। तो देखिए यहां पे मैंने आपको इजी फॉर्म में करने का सिखाया है, इजी फॉर्म में कर ले जाइए, डेटा छूइएगा मत, क्योंकि अगर आप यहां पे मेल वेल निकालने गए तो बस वहां पे खत्म है। ऑलराइट, तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन करना है पूरा सिस्टमैटिक ढंग से करना है। चलिए मूव करते हैं। अब देखो ये सवाल आया, ये सवाल आपका क्या कह रहा है, ये सवाल देख के ही लग रहा है बहुत आसान है, मन ललचाए, है ना। देखो कह रहा है फॉरेन विजिटर्स इन फेब्रुवरी, फॉरेन इन फेब्रुवरी आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द फॉरेन मे। अब यहां पे समझिए, अब पहले पकड़ लो फॉरेन फेब्रुवरी का, जरा देखो फेब्रुवरी में कितना है 17,800, यानी 178 लिखा मैंने, या लिख देता हूं
लिख देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पे फॉरेन विजिटर्स कितने हैं भाई, 18%। और यहाँ पे देखिए मई में आपका कितना है, 18,000, और 18,000 में कितने फॉरेन है, 15%। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, देखो ये 0 0 तो उड़ गया, ये गया 10 टाइम्स, ओके। अब ये आपका कितना है, 5, ये कितना हो जाएगा, 2 8 और 9, यानी 89:75। अब आप खुद सोचिए ये वाला कितना ज़्यादा है, 14, किससे ज़्यादा है, 75 गुणे 100, यानी 3 और 4। अब देखो 56/3 यानी कितना होता है, आई होप आपको क्लियर हो। 18 सही 2/3% आपका आंसर क्लियर। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान सवाल था। तो दिस वॉज द सेशन स्पेशली फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स और क्लर्क मेंस के लिए था। मैं बहुत जल्दी एसएससी की क्लास लेके आऊँगा और मैं पूरा ऑर्गेनाइज वे में आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। SBI PO प्री का भी बैच चलेगा 2020 के लिए, और आपका क्लर्क मेंस का चालू है, डोंट वरी। मैं एडवांस ज्योमेट्री लेकर आ रहा हूँ, मतलब एडवांस पोर्शन लेकर आऊँगा सबसे पहले आपके एसएससी का, क्योंकि मुझे पता है जो आपका वीक पॉइंट है उसी पे हिट करना है। चाहे आपके कोई सा भी एग्जाम हो, वेदर इट्स RRB, NTPC, भैया उसकी इंतज़ार करते रहो, वो आएगा ज़रूर कभी ना कभी, ओके। और बैंक का आपका चल ही रहा है। देखिए एक चीज़ समझिए, आपको सब चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल लर्न विथ मिर्ज़ा सर और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको वहाँ पर सभी के इंफॉर्मेशन मिल जाए। यानी आपको जो भी वीडियो अपलोड हो, मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं लिखा है, सो इन द मीन टाइम, इन द कमिंग टाइम, आई विल डेफिनेटली पुट सम मोर वीडियोज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, ओके। कुछ और सब्जेक्ट से भी, अदर सब्जेक्ट से भी आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगा। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिए, ओके। और ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब ये सेशन आपका डेली चलेगा और मैराथन क्लास भी आएगी बहुत जल्दी। SBI PO प्री इस बार निकालना है, ये बात गांठ बांध दो। जिसका क्लर्क मेंस है, डोंट वरी, सब कुछ क्लियर करवा दूंगा, ओके। थैंक यू, और बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।